हेलो दोस्तों, एग्जाम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 7 की पॉइंट दैट विल हेल्प यू इन कवरिंग आरबीआई ग्रेड बी सिलेबस। पहला पॉइंट, सिलेबस में क्या चेंज हुआ है ये जानना बहुत जरूरी है। आप सिलेबस में चेंज देखिए इस बार। यह है 2022 का सिलेबस और इसके साथ में आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं 2023 का सिलेबस। तो देखिए 23 के सिलेबस और 22 के सिलेबस को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि यहाँ पे जो सोशल जस्टिस के बाद का पॉइंट था, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड सोशल एलिमेंट्स, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर्स इन इंडिया, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये अभी हटा दिया गया है। बट फिर भी मैं बोलूंगा जो रिसेंट पॉइंट से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वो ईएसआई या जनरल अवेयरनेस में आ जाएगा। कहीं पर भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। बट इसके डेप्थ में नहीं जाना है, ये आपका यहाँ पे कम कर दिया गया है। बाकी सारे पॉइंट ईएसआई में एज सच आपको मिल जाएंगे। सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं यहाँ पे एफएम की। और एफएम में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा कि फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का दोनों साल का आप कंपेयर कीजिए सिलेबस में, तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे मेजर चेंजेस एफएम में है। और यहाँ पर सबसे पहले आपका एक और डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐड हो गया आपका नेफिड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो ये सिंपल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उस पर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे आपको फोकस दिख रहा होगा, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, नॉन बैंकिंग सिस्टम, डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट, रिलेटेड टॉपिक्स हैं। बेसिकली टेक्नोलॉजी का बैंकिंग में, फाइनेंस में जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, इस पे आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग सेक्टर को ताकि इन्होंने बोल दिया फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, तो बैंकिंग की बजाय पूरा फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट आ गया। नॉन बैंकिंग जैसे एनबीएफसी और पेमेंट सिस्टम पर भी आपको रिस्क मैनेजमेंट समझना पड़ेगा। उससे भी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंजेस सिलेबस का हुआ है, आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। न्यूमेरिकल्स बहुत साल से आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम में नहीं आए हैं। बी रेडी फॉर न्यूमेरिकल्स, प्लीज प्रैक्टिस द सिंपलर वन। डेट इक्विटी रेशियो पे हूँ या आपके इन्वेंट्री टर्नओवर पे हूँ, यहाँ पे सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल्स आते हैं एंड वेरी स्कोरिंग, अगर फंडामेंटल समझ गए आराम से हो जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिनटेक अगर यहाँ पर हटा दिया है पिछली बार वाला, तो यहाँ पर जो 5767 में ऐड हुआ है ये फिनटेक से ही पूरा का पूरा रिलेटेड है। जो 2007 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये वाला पॉइंट जो पहले लिखा था ये हटा दिया है। लेकिन आपको जो इंटरनेशनल मार्केट का जो इम्पैक्ट है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे, रीसेंट डेवलपमेंट इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में हो रहा है उसका इंडियन फाइनेंशियल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। से फॉर एग्जांपल फेड आज जो अपने इंटरेस्ट रेट के साथ कर रहा है, उससे हमारे देश का इन्फ्लेशन इंक्लूडिंग द मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस ऑफ आरबीआई आर गेटिंग अफेक्टेड। ये ट्रेंड आपको अच्छे से समझ में होना चाहिए। तो पहला पॉइंट, अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द सिलेबस जो इस बार नए आए हैं। दूसरा पॉइंट, देयर इज नो सिलेबस फॉर फेज वन एग्जाम। लेकिन फेज वन एग्जाम आपका ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, तो इसकी तैयारी आप कैसे करोगे? बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस एंड द इंफॉर्मेशन गिवन इन आरबीआई नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है आपको 4 सेक्शंस होने वाले हैं, चारों की आपको टाइमिंग भी पता है। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग एबिलिटी। और यहाँ पर आप देखिए क्यूआरई और जीए। जीए में आपको 80 मार्क्स है, 80 मार्क्स एंड विच इज 40% ऑफ द वेटेज इन द एग्जाम, सबसे ज़्यादा वेटेज है। और मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि अगर आप जीए में अच्छा स्कोर कर लेंगे तो आप ओवरऑल एग्जाम को निकाल पाएंगे। यही अकेला ऐसा सेक्शन होगा जिसमें आप पूरे क्वेश्चन कर पाएंगे। सेकंड जिसमें आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे वो होगा इंग्लिश,
25 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस करना है। इंग्लिश में भी डुएबल होता है, बट आप 30 ना 20 भी करेंगे, यू विल बी स्कोरिंग वेरी हाई इफ यू हैव ए गुड एक्यूरेसी हियर। चैलेंज आने वाला है टाइम को क्वांट में और रीजनिंग में, क्योंकि यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस करनी होती है। बट द गुड पार्ट अबाउट क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, क्यूआरई इज वट एवर यू प्रैक्टिस द सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू फेस इन द एग्जाम। यहाँ पर ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपको फेज 1 जिसका सिलेबस नहीं मिल रहा है वो ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। तो इसको कैसे मैं आपको हेल्प करना हूँ यहाँ पे, आप देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फेज 1 के। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं जिससे कि आप एक एक टॉपिक को समझ जाएं, और अगला पॉइंट बताऊंगा कि आगे क्या करना जरूरी है सिलेबस को और अच्छे समझने के लिए, बिकॉज दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। भले से सिलेबस नहीं दिया गया है, लेकिन जैसा आईबीपीएस के बाकी एग्जाम में होता है और जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड रहा है आरबीआई में, उसके बेसिस पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वेबसाइट पर भी हमने दिए हैं। तो जनरल अवेयरनेस जो आपका 40% वेटेज है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स वहां से सब मिलेगा। गवर्नमेंट स्कीम्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर जनरल अवेयरनेस एंड ऑल्सो फॉर ईएसआई, लेकिन अगर आप अब न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाएंगे, पीआईबी उससे बहुत कवरेज होती है, वो भी आप नहीं पढ़ पाएंगे, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, अब आपके पास टाइम नहीं रहेगा, क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो आपको करना क्या है, आपके पास सोर्स बताता हूं आगे, बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे, कुरुक्षेत्र और योजना भी इंपॉर्टेंट होगी। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस होते हैं हमेशा आरबीआई ग्रेड बी में। आपको ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज, कैपिटल, करेंसीज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, आपको इन सब के लिए हमने समरी में यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे और बीपीडिया आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ दिया हुआ है, तो प्लीज यूज दोज। और डिटेल्ड वीडियो आपको देखना है, हाउ टू स्कोर मोर देन 60 मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस, जरूर देखिएगा। बीपीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, फ्रीली अवेलेबल है, वीकली भी और मंथली भी। अब आप मंथली कीजिए क्योंकि एग्जाम नोटिफिकेशन आ गया है। सेम वे रीजनिंग एबिलिटी में आपके पास इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बताए, एक एक चैप्टर आपको समझना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इसके लिए भी हमने डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं हमारे चैनल पे, आप देखिए, आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी। सेम वे क्वांट के लिए भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें आपको कैसे स्कोर करना है, याद रखिए आरबीआई ग्रेड बी में क्वांट का क्वेश्चंस का लेवल हाई है, मिनिमम कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ क्वांट की निकालना मुश्किल हो जाता है, तो प्लीज बी एक्स्ट्रा केयरफुल। इंग्लिश लैंग्वेज में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको ये बता रहा हूं यहाँ पे, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, एक चीज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्यूआरई में स्पेशली। फेज 2 एग्जाम, ये पैटर्न आपको मालूम है, 300 मार्क्स का फेज 2 एग्जाम है। सिलेबस की बात मैं करता हूं यहाँ पे, तो 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको। तो क्योंकि एग्जाम का पैटर्न अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो आपको सिलेबस से कोई फायदा ही नहीं होगा। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, क्योंकि ये 50-50 मार्क्स जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, तो 50 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव हैं उसके लिए आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, और जो डिस्क्रिप्टिव है उसके लिए आपको एबिलिटी चाहिए अच्छे से चीज़ों को लिख पाने की। उसके लिए अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, मैंने भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, और हमारे दूसरे एक्सपर्ट फैकल्टी सुशील रगड़े सर, डॉक्टर शर्मा, अरुणिमा मैम, सब ने उसमें कैसे डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करनी है अलग से बताया हुआ है। बट हियर आई एम गिविंग यू ओवरऑल पिक्चर, नोइंग योर सिलेबस एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव में ऑफकोर्स नेगेटिव मार्किंग है, हिंदी या इंग्लिश कोई भी आप मीडियम में कर सकते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है यहाँ पे फेज 2 के, ये है, हमने डिटेल सिलेबस देख लिया है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेप्थ टू बी कवर्ड इन ईच टॉपिक वेरीज। देखिए सिलेबस अगर आप देखेंगे आपको लगेगा तो बहुत एग्जॉस्टिव है, एक एक टॉपिक पे तो बुक मिल जाएगी, और आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशंस में जो बुक दी है अगर आप उन्हें पढ़ने लगे तो एंड ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलेगा कहाँ तक पढ़ें और कहाँ छोड़ें। जब तक डेरिवेटिव खत्म होगा रिस्क मैनेजमेंट भूल जाएंगे, और वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आपको शायद बिल्कुल अलग लग रहा होगा। मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं तो मालूम पड़ रहा है अकाउंटिंग भूल गए हैं। तो हर टॉपिक में कितने डेप्थ पे जाना है ये कैसे पता लगेगा, इसके लिए आपको चाहिए यहाँ पे एक्सपीरियंस, क्योंकि अदरवाइज इस
एग्जॉस्टिव सिलेबस को आप पूरा बुक से पढ़ने लग गए तो आपका एग्जाम तक ये सारा कवर नहीं होने वाला है। बट एट द सेम टाइम यू कांट स्टडी वेरी सिलेक्टिवली कि मैं 4 टॉपिक छोड़ देता हूं और बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और जो इजी लेवल के क्वेश्चंस होंगे जिनको बोलते हैं हम लो हैंगिंग फ्रूट्स, वो तो आपको लेने ही लेने हैं, उसके बगैर कैसे होने वाला है। बिकॉज कुछ क्वेश्चन तो हर टॉपिक में टफ हो सकता है और देयर इज नो गारंटी कि उसको अच्छा से अच्छा बंदा भी वहां पर सॉल्व कर पाएगा। इट मे बी ए फैक्चुअल क्वेश्चन जो डेटा आपको याद नहीं रहेगा वहां पे, बट एक इजी क्वेश्चन हो सकता है वो अकाउंट्स का, डेरिवेटिव का, रिस्क मैनेजमेंट का या फिनटेक का। अगर आप वो छोड़ रहे हैं तो थोड़ा ना सिलेक्शन होगा। तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, ब्रेड्थ पूरी होनी है, बट डेप्थ अलग अलग टॉपिक में उतनी होनी है जितनी आरबीआई के एग्जाम के लिए चाहिए। ये कैसे आती है, कैसे पता लगेगी ये डेप्थ? इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव डेप्थ पता लगेगी प्रीवियस ईयर पेपर से। जनरल अवेयरनेस हैज इनफाइनाइट सिलेबस, मैंने पहले भी इस पर बात कर ली है। तो ये सब कॉमन टॉपिक्स है स्टैटिक जीए के। तो आपका तरीका क्या है जनरल अवेयरनेस करने का? प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड बीपीडिया। तो छठा पॉइंट था, पांचवा पॉइंट है बुक मेंशन्ड इन आरबीआई नोटिफिकेशंस आर इंडिकेटिव, बिकॉज आरबीआई के ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में ये बुक मेंशन्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम सोचेंगे अगर हम इन बुक को पढ़ लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नथिंग रॉन्ग इन दैट थिंकिंग। प्रॉब्लम क्या है, पहले तो आप उतनी सारी बुक नहीं पढ़ सकते। इनफैक्ट आप सोचेंगे फाइनेंस के लिए एक, मैनेजमेंट के लिए एक और ईएसआई के लिए भी एक बुक पढ़ता हूँ, वो भी नहीं खत्म होएगी। और उसमें से रिटेन भी करना है, उसके बाद जो बुक में डायनेमिक पोर्शन है जो एग्जाम में आता है वो नहीं है, बुक तो पुरानी होती है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि बुक जो दी हुई है, ये सजेस्टेड बुक्स दी हुई है नोटिफिकेशन में, इनसे आप कंफ्यूज ना हो। Especially now when you have limited time for phase 2, I would say stay away from book, but you can study a particular chapter. अगर आपको लगता है सपोज मुझे रॉबिन्स की बुक से पढ़ना है मोटिवेशन थ्योरी, दैट इज ओके, वो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। लेकिन अगर आप रॉबिन्स की बुक पढ़ने लग गए पूरी तो आपको टाइम कम पड़ जाएगा। यहां पर डेप्थ को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीवाईपी, प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं ये आपको सिलेबस समझने में हेल्प करेंगे। देखिए सिलेबस एक तो आपने पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ लिया, लेकिन उसके अंदर कितना जाना है ये जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लेंगे। मैं तो बोलता हूं पहले वीडियो पॉज कर लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद 7th पॉइंट पर आइए। वेबसाइट पर जाओ iexambee.com और यहाँ पर ये देखिए प्रीवियस ईयर पेपर है। आप इनको चाहे तो हमारे वेबसाइट पे डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं। दैट विल टेल यू कि टाइमिंग के हिसाब से, जैसे क्यूआरई में आपको टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल पेपर अगर आपको क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में विद इन द गिवन टाइम करना है तो आप कितना स्कोर कर रहे हैं, यू मस्ट डू दैट एंड देन यू डाउनलोड द पीडीएफ। बिकॉज आपको बार बार देखना पड़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस में कैसे आते हैं। स्पेशली फेज 2 के लिए आपको बार बार जाना पड़ेगा जब आप कुछ भी पढ़ रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूं जो उससे रेलिवेंट या उस पर्टिकुलर टॉपिक के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप डाउनलोड कीजिएगा पीडीएफ। बट अगर आप पहले एक बार अटेम्प्ट कर लेते हैं सिस्टम में जाके, इट्स ए सिमुलेशन, तो दैट विल बी बेनिफिशियल। लास्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेबस में सेंट्रल बैंकिंग कहीं लिखा नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल बैंकिंग क्या होती है? आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, ये आरबीआई के फंक्शंस हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी, सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, इशूअर ऑफ द करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेज करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में आरबीआई का रोल है, बैंकर टू गवर्नमेंट, पेमेंट सिस्टम का रेगुलेटर है आरबीआई, और रिसर्च भी करता है। आपको ये पता होना चाहिए, तो सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस आपको जरूर पता होना चाहिए, कहीं भी किसी भी रूप में उससे क्वेश्चन आ सकता है। और जब आप डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हैं, अगर आप उसको आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो योर आंसर्स विल बी वेरी वेरी इंप्रेसिव। Therefore, even if it is not mentioned in the syllabus, you have to know what is central banking. You have to understand the functions of RBI. These are important for your job in future. Last point,
सिलेबस इज सेम फॉर एवरीवन बट प्रिपरेशन मेक्स द डिफरेंस। ये आपको लानी है। यही सिलेबस, यही नोट्स, यही वीडियोस, यही गाइडेंस हम सबको दे रहे हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ से आएगा? व्हाट डू यू डू? और अभी से करना शुरू कीजिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। बी कॉन्फिडेंट, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड रिवाइज दिस पॉइंट इन समरी बाय नोइंग दिस कि नो योर एग्जाम, सिलेबस पता हो आपको, देन नो योर प्रिपरेशन। आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? आपको अगर चलना है 1000 किलोमीटर तो आपको कितनी स्पीड से गाड़ी चलानी है बचे हुए दिनों में, या आपको चलना है 500 किलोमीटर। और ये अलग अलग टॉपिक्स में, अलग अलग सेक्शंस में, फेज 1 में, फेज 2 में, ये डिस्टेंस सबके लिए अलग अलग हो सकती है। तो यू हैव टू नो योर एग्जाम एंड यू हैव टू देन नो योर प्रिपरेशन। तो नो योर एग्जाम के लिए मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया, एंड अपनी प्रिपरेशन जानने के लिए जब आप मॉक टेस्ट करेंगे तो आपका स्कोर से आपको पता लग जाएगा किस सेक्शन में, फेज 1 में, फेज 2 में आपको कितनी लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। अकॉर्डिंगली यू craft your strategy. I have made enough number of videos on strategy and I will do more because strategy एक ऐसी चीज है जो बहुत यूनिक है। मेरी स्ट्रेटजी आपकी स्ट्रेटजी से डिफरेंट होगी, बट स्ट्रेटजी बनाने के जो तरीके हैं वो लगभग कॉमन है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये गैप आइडेंटिफाई करना बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। तो अभी के लिए दोस्तों यही है, दीज आर द समरी पॉइंट, बट लास्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको काम क्या करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस। बिलीव इन योर सेल्फ, दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक इट, शेयर इट। मिलते हैं अगले वीडियो में फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन एट एग्जाम भी।